एक 19 साल की लड़की जो कि फुटबॉल प्लेयर है, कथित तौर पे उसे हार्ट अटैक आता है और रहस्यमय तरीके से उसकी जान चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में उसके नाम के आगे मेल यानी कि लड़का लिखा मिलता है। ये रहस्य और गहरा जाता है, क्या किसी लड़की के सीने में एक लड़के का दिल धड़क रहा है। ये वो गुत्थी है जिसे पुलिस 11 साल के बाद भी नहीं सुलझा पाई है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। ये केस है अक्टूबर 2012 का, मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले हसन परिवार का। हसन परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की सनम। सनम जो अपनी स्कूलिंग मुंबई से करती है और उसके बाद सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए चली जाती है। सनम एक फुटबॉल प्लेयर और फिटनेस फ्रीक लड़की जो पढ़ाई के साथ साथ फीनिक्स मॉल में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। सितंबर 2012 में वो एक फुटबॉल टूर्नामेंट कंप्लीट करती है और लगभग 10-12 दिन के बाद उसका बर्थडे था, यानी कि 3 अक्टूबर को सनम का बर्थडे और 4 अक्टूबर को उसकी माँ का बर्थडे। इसीलिए मम्मी पापा और भाई ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम सनम को सरप्राइज़ दें और सब लोग मिलके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसीलिए 2 अक्टूबर 2012 को मम्मी पापा भाई दोपहर के वक्त मुंबई से पुणे 150 किलोमीटर की दूरी तय करके ये सनम के ऑफिस पहुँच जाते हैं। पर क्योंकि सनम का ऑफिस अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए पापा और भाई होटल पहुंच जाते हैं और माँ उसी एरिया में शॉपिंग करने लगती हैं ताकि सनम फ्री हो जाए और ये दोनों उसकी बर्थडे गिफ्ट खरीद सकें और वापस होटल पहुंच जाएं। सनम फ्री हो जाती है और माँ बेटी दोनों शॉपिंग करते हैं और दोनों शॉपिंग ख़त्म करके होटल की तरफ जैसे ही निकलती हैं तो सनम के कई फ्रेंड्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सनम के फ्रेंड्स ने उसके लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान की थी और अब उसके पेरेंट्स भी पुणे पहुंच चुके थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो उनसे परमिशन ले ले। बस सनम की मम्मी ने साफ मना कर दिया कि वो बेटी को रात को लेट नाइट पार्टी करने की परमिशन नहीं दे सकती हैं। बहुत कन्विंस किया जाता है पर माँ साफ मना कर देती है कि वो ही नहीं बल्कि उसके पापा भी उसे पार्टी के लिए नाइट आउट की परमिशन नहीं दे सकते हैं। दोनों होटल पहुंचती हैं और पूरा परिवार साथ में डिनर करता है और जैसे ही इनका डिनर ख़त्म होता है तो सनम के फ्रेंड्स संजना, मंजरी, ऋषिका, सानिया, परिरिधि और खुश ये सब लोग होटल पहुंच जाते हैं और सनम के मम्मी पापा को मनाते हैं कि प्लीज़ उसे नाइट आउट पार्टी करने की परमिशन दे दें। बहुत मनाने के बाद सनम का भाई मम्मी पापा से कहता है कि उन्हें जाने दो, आफ्टर ऑल ये लोग सारी तैयारी कर चुके और हम भी यहीं पर हैं। इसीलिए रात को 12 बजे सनम अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ केक काटती है और अपने मम्मी पापा और भाई को गले लगाती है और उसके बाद पार्टी के लिए चली जाती है। पर वो कहते हैं ना कि माँ और बच्चों का रिश्ता इतना पवित्र होता है जो केवल पेट से ही नहीं बल्कि दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। इसीलिए सनम की माँ जाने अनजाने इतनी बेचैन होने लगी और उनके मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि मानो सनम उन्हें अलविदा कह के चली गई हो। पूरी रात वो बेचैन होती हैं और उनकी बेचैनी सच साबित होती है सुबह के 9:20 पे जब सनम के फ़ोन से उन्हें कॉल आता है। पर आवाज़ सनम की नहीं बल्कि सनम के दोस्त की थी, जो सनम की माँ से कहता है कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि सनम की तबीयत ख़राब हो गई है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मम्मी पापा और भाई तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल में वो सनम को सलाइन लगा हुआ बिस्तर पे पाते हैं। और जब डॉक्टर से सनम के पेरेंट्स पूछते हैं कि इसे क्या हो गया है तो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर यानी कि हॉस्पिटल में सनम को डेड लाया गया। सनम की माँ तुरंत पूछती हैं कि अगर इसे डेड लाया गया था हॉस्पिटल में तो आखिर इसे सलाइन क्यों चढ़ाया गया और क्यों इसकी बॉडी पे 4 इंजेक्शंस के निशान हैं। तो रिस्पांस में डॉक्टर कहते हैं ये हमारा प्रोटोकॉल है। अजीब सा प्रोटोकॉल है कि एक डेड बॉडी पे सलाइन कौन चढ़ाता है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि सनम को हार्ट अटैक आया है।
ये 2012 की बात है। उस समय इतनी यंग एज में खासकर अगर कोई फुटबॉल खेलता हो तो उसे अटैक आना ना के बराबर केस रजिस्टर हुए थे, और जबकि वो एक फिटनेस फ्रीक लड़की भी थी। हॉस्पिटल से सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन कॉल लगाया जाता है और लोकल पुलिस दोपहर के 2:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचती है। यानी जितनी देर में आप मुंबई से पूना पहुंच जाएंगे उतनी देर में लोकल पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल पहुंचती है। पुलिस और डॉक्टर द्वारा ये प्रेशराइज किया जाता है और ये बताया जाता है लगातार कि सनम को हार्ट अटैक आया है। सनम की बॉडी को रूबी हॉस्पिटल से सैसुन हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। शाम के 8:30 बजे तक सारी फॉर्मेलिटी करके और पुलिस स्टेशन से क्लीन चिट लेके सनम की बॉडी को, यानी कि उसके जन्मदिन पे सनम के परिवार उसे मुंबई लेके आ जाती है, और अगले दिन यानी कि माँ के जन्मदिन के दिन वो अपनी बेटी के सारे रिचुअल्स करते हैं। और इसी दौरान एबीपी माज़ा एक न्यूज़ चैनल सनम के माता पिता के चरित्र पे लांछन लगाती है। हालांकि कुछ समय के बाद वो रिटर्न में उनसे माफ़ी मांग लेती है। सनम के सारे रिचुअल्स करके 12 दिन के बाद सनम के परिवार के लोग पूना के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और उनके मुताबिक सनम का विसरा 12 दिन से पुलिस स्टेशन में ही पड़ा था, जो कि 24 घंटे के अंदर फॉरेंसिक लैब पहुंच जाना चाहिए था। सनम की मां ने हमें ये भी बताया कि लोकल पुलिस ने उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, यहाँ तक कि पुलिस के लिए सनम का केस मानो केस था ही नहीं। सैसुन हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार सनम के हाथ में 70% ब्लॉकेज था। उसका लीवर, स्टमक और ब्लड में एल्कोहल पाया गया। उसके सीने में 3 इंच का कट का मार्क मिला और 2 व्यक्तियों के सीमेन के सैंपल भी सामने आए। यहाँ तक कि उसके बॉडी में 10 ml का ब्राउनिश ब्लैक मटेरियल जिसमें एरोमेटिक स्मेल थी वो भी पाई गई। ओवरडोज एल्कोहल होने की वजह से उसे हार्ट अटैक आया और इसीलिए उसकी जान चली गई। सनम के पेरेंट्स को ये बात ज़रा भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि कैसे उनकी लड़की को हार्ट अटैक आ सकता है, जो कि केवल 19 साल की एक फुटबॉल प्लेयर, फिटनेस फ्रीक और रेगुलरली जिम जाने वाले, और इस हादसे के 10 दिन पहले ही वो एक फुटबॉल का टूर्नामेंट भी कर आई थी। इसीलिए वो मिनिस्ट्री के पास पहुंचती है और मिनिस्ट्री इस केस को पुलिस से सीआईडी को सौंप देती है। इतना ही नहीं, सनम के विसरा को मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब में फिर से जांच करवाने की डिमांड भी की। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आई वो ये थी कि मोनिश, जो कि सनम का कॉलीग था, उसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी को ऑर्गेनाइज करना या लिकर लाने की परमिशन नहीं थी, फिर भी उसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। इस पार्टी में 17 लोग आए हुए थे, जिसमें सनम के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे और कुछ उसके कॉलीग। 2:30 बजे रात को सनम को उल्टियाँ होने लगी, क्योंकि सनम लिकर नहीं पीती थी और मोनिश ने ही उसे लिकर पीने के लिए मजबूर किया था। फिर भी मोनिश ने ना तो उसे कोई दवाई दी, ना डॉक्टर के पास लेके गया, और ना ही उसने उसके पेरेंट्स को, जो उस समय वहीं थे, उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। उसे लेमन जूस पिला के उसे आराम करने को कह देता है, और सुबह 8:30 बजे जब सनम नहीं उठती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो हॉस्पिटल ऑलरेडी ये कह देते हैं कि फाउंड डेड। 23 जनवरी 2013 को आईपीसी सेक्शन 304A के तहत मोनिश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर कुछ समय के बाद उसे बेल पे रिहाई मिल जाती है। सनम के सैंपल सैसुन हॉस्पिटल से कलीना फॉरेंसिक लैब पहुंचते हैं। सनम के पेरेंट्स के डीएनए टेस्ट भी होता है। दोनों के डीएनए मैच हो जाते हैं, लेकिन सनम का हार्ट और पेरेंट्स के हार्ट का डीएनए मैच नहीं होता है। रिपोर्ट के अनुसार सनम की रिपोर्ट में मेल लिखा हुआ था। हालांकि कलीना फॉरेंसिक लैब बाद में माफ़ी मांगती है कि उन्हें नाम में कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए फ़ीमेल की जगह उन्होंने मेल लिख दिया। मोनिश के सीमेन भी मैच नहीं होते हैं, इसीलिए 2014 में 2 साल के बाद मुंबई हाई कोर्ट के सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में सभी मौजूद लोगों से पूछताछ की जाती है। सैसुन हॉस्पिटल में 3 अक्टूबर 2012 को 5 लोगों की डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए आई थी, जिनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष की थी। सनम का पोस्टमार्टम करते दौरान
हॉस्पिटल वालों ने उसकी वीडियोग्राफी नहीं की। सनम के सारे कॉल रिकॉर्ड भी ट्रेस किए गए पर कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिला और 2 साल के बाद यानी कि अगस्त 2016 में सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेती है और सनम की कब्र को खुदवा के सनम के बाल, दांत, नाखून और जांघ की हड्डी का सैंपल, कलीना से उसका ब्लड सैंपल और पेरेंट्स के सैंपल को हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। पर जब रिपोर्ट आती है तो पेरेंट्स के और सनम के सारे डीएनए मैच हो जाते हैं, लेकिन हार्ट का डीएनए अभी भी मैच नहीं होता है। पर रिपोर्ट में अब और चौंका देने वाली बात ये आती है कि ये सनम का हार्ट नहीं, ना किसी मेल का हार्ट है, बल्कि एक 50 से 60 साल की उम्र की लेडी का हार्ट है। सीबीआई इस कदर इस केस में उलझ गई कि 12 साल बीत गए पर आज भी वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं पे सनम के पेरेंट्स का ये मानना है कि सनम को पहले कोई नशीली दवाई पिलाई गई थी और उसके बाद उसका दुष्कर्म करके उसकी जान ली गई है। पार्टी की रात के सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं मिले, यहाँ तक कि वॉचमैन जो उस रात को ड्यूटी पे था अगले दिन वो मिसिंग पाया गया। सनम के मोबाइल से उसके सारे पर्सनल फ़ोटोज़ डिलीट हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका 1 GB का SD कार्ड 3 GB में कन्वर्ट हो गया। सनम और मोनिश की जो भी पर्सनल चैट थी वो भी डिलीट हो गई, यहाँ तक कि सनम के कॉल डिटेल्स के भी साथ छेड़खानी की गई थी। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि हॉस्पिटल में अगर सनम डेथ पहुंची थी तो क्यों उसको सलाइन चढ़ाया गया और इंजेक्शन दिए गए, क्यों पोस्टमार्टम के दौरान उसका वीडियोग्राफी नहीं की गई, क्यों हॉस्पिटल ने ये नैरेटिव चलाया कि एक महिला का नहीं बल्कि एक मेल का हार्ट है या फिर एक बुज़ुर्ग महिला का हार्ट है। क्योंकि कोई भी रिसर्च या डॉक्टर्स ये नहीं बता सकते हैं कि ये हार्ट ये मेल का या फीमेल का हार्ट है, उसकी केवल एज बताई जा सकती है, वो भी एग्जैक्ट एज का पता करना अभी भी नामुमकिन है। क्यों पुलिस ने 12 दिन तक सनम का विसरा अपने पास रखा, क्यों सनम के कपड़े सनम के पेरेंट्स को दे दिए गए और 6 महीने के बाद कपड़े मंगाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्यों उस वॉचमैन को नहीं ढूंढा गया जो पार्टी की रात उस दिन बिल्डिंग में था और अगले दिन गायब हो गया, क्यों बिना सोर्स के एबीपी माज़र न्यूज़ ने सनम के पेरेंट्स के कैरेक्टर को बदनाम किया। भले ही बाद में एबीपी न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली हो, पर बदनामी तो हुई। उन्होंने क्या झेला होगा उस समय, इसका अंदाज़ा आप और हम कभी नहीं लगा सकते हैं। हमारे सिस्टम की, हमारे तंत्र की ये सबसे बड़ी खामियां हैं कि आम जनता जिसके पास पैसा, पावर और सोर्स ना हो, उसे ये सब झेलना ही पड़ता है। नमस्कार।